वेल, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ई पैथ लैब सॉफ्टवेयर में हम न्यू टेस्ट कैसे बनाएंगे। सिंगल टेस्ट कैसे बनाएंगे, मल्टीपल टेस्ट कैसे बनाएंगे। ऐसा टेस्ट जिसमें ऑटो सॉल्यूशन है। वो जो HIV टेस्ट है उसमें हमें वैल्यू नहीं डाल करके नेगेटिव पॉजिटिव सेलेक्ट कर रहा है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव सेलेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, साथ में देखेंगे कि हमें टेस्ट में अगर कोई कमेंट डालना हो, लिटरेचर डालना हो, जो कि बाई डिफॉल्ट प्रिंट में रिपोर्ट में प्रिंट होकर के है, वो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लोग को आना होगा ये मास्टर सेक्शन पर, लेफ्ट साइड कॉर्नर में मास्टर सेक्शन में आगे। अब हमें टेस्ट पे क्लिक कर लेना होगा। क्योंकि हमें न्यू टेस्ट बनाना है तो नीचे राइट साइड में न्यू का बटन है, न्यू पे क्लिक कर लेंगे। हम पहले आएंगे टेस्ट फॉर्मेट, सिंगल टेस्ट बनाएंगे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो सिंगल टेस्ट है इसमें कि ब्लड शुगर रैंडम है आएगा, और ब्लड शुगर रैंडम के सामने ये उसका यूनिट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा, और हम वहाँ पे रिजल्ट पुट करेंगे। तो उन्हें बना लेते हैं, टेस्ट पैन में हम डालते हैं ब्लड शुगर रैंडम, इंटर एंटर करके आएंगे, इंटर प्रेस करके ही आगे बढ़ना है। और सपोज इंटर पे डाल देते हैं, यूनिट हमारा इमीडिएट पर डिवीजन है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। डिफॉल्ट रिजल्ट तब डालेंगे जब हमें जरूरत है कि कोई नॉर्मल हम डाल देते, ताकि अ, हमें जो नॉर्मल वैल्यू है इसमें हमें डिफॉल्ट रिजल्ट लिखा हुआ मिले, हमें फिर वापस से टाइप ना करना पड़े। जैसे कि अगर कोई रिजल्ट हम नेगेटिव पॉजिटिव में डालते हैं और नेगेटिव हमारा नॉर्मल है, तो हम डिफॉल्ट रिजल्ट में नेगेटिव लिख सकते हैं, ताकि हमें नेगेटिव बार बार टाइप ना करना पड़े। या फिर ऐसा कोई फॉर्म जिसमें नॉर्मल हमें डिफ लेना हो, पैरामीटर्स ज़्यादा है, तो उसमें हम डिफॉल्ट रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट रिजल्ट का भी हम दिखाएंगे। हम अभी आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट सेट वगैरह या जनरल वैल्यू पे अगर टिक नहीं रहता है तो ये कैटेगरी वाइज सेट करनी पड़ेगा। अगर हमें जरूरत है मेल का अलग नॉर्मल वैल्यू रहे, फीमेल का अलग नॉर्मल वैल्यू रहे, चाइल्ड का अलग रहे, इन्फेंट का अलग रहे। अब अगर हम मेल जेंडर सेलेक्ट करें तो मेल का नॉर्मल वैल्यू आए, फीमेल का सेलेक्ट करें तो फीमेल का आए। तो हमें जनरल वैल्यू पे टिक ना लगा के ऐसे ही इसी फॉर्मेट पे नॉर्मल वैल्यू दे देना होगा। अगर हम चाहते हैं अ, इसमें हम एक नॉर्मल वैल्यू डाल के ही निकाल देते हैं पहले। नॉर्मल से सुनते हैं ये मेल का होगा। सपोज दैट अगर फीमेल का है 60 से 200, नॉर्मल 60 इसमें क्या होगा कि अगर हम मेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो ये नॉर्मल वैल्यू आएगा, और फीमेल जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल वैल्यू आएगा। ठीक है। अगर हम जनरल वैल्यू पर टिक लगा के करते हैं तो ये सारे के लिए सेट होगी फिक्स। हम मेल सेलेक्ट करें, फीमेल सेलेक्ट करें, चाइल्ड सेलेक्ट करें, नो मैटर, ये सबके लिए सेम रहेगा। ऊपर से तो 40 थी, नॉर्मल लोअर में 70 आ जाएगा, और हाइयर में 140 तब वहां नॉर्मल लेकर टिक लगा लेंगे। और मैं यहाँ पे ब्लैंक रिजल्ट, ब्लैंक लाइन बिफोर पे 1 कर लेना होगा, ताकि प्रिंट होने से पहले ही कुछ गैप जाए, ताकि अगले बार पे उसके पहले वाले टेस्ट और इस टेस्ट के बीच में थोड़ा गैप बना रहे। अगर आपको बढ़ाना है अपने हिसाब से एडजस्ट गैप कम ज्यादा ले सकता है। तो ये हमारा टेस्ट है, सिंगल टेस्ट रेडी हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, अब हम इसे सेव कर लेंगे। हमारा टेस्ट सेव हो चुका है। अब हम एक एंट्री कर लेते हैं जहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा टेस्ट इस टाइप का बना है। सपोज टेस्ट स्किप कर जाता है फिर।
कॉन्टैक्ट में स्किप कर जाते हैं, सेट लेंगे और यहाँ पर टेस्ट बनाए थे ये सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम शायद हमें अभी बिल की जरूरत नहीं, तो हमें भी बैक कर लेना है, एग्जिट कर लेते हैं, स्टेप आउट में आएंगे। यहाँ पे हमें अब हम देख सकते हैं कि ये ब्लड शुगर रैंडम हमने बनाया था 70 से 140 दिन हो रखा था, यूनिट ये रखा था, और हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट ये आया। रिजल्ट डाल लेंगे और यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग ऐसे आया। हमने डिपार्टमेंट में बायोकेमिस्ट्री रखा, टेस्ट ने ब्लड शुगर रैंडम रखा, यूनिट में एमजी पर्टिकुलर दिया और रेफरेंस रेंज में 70 से 95 दिया। तो ये सिंगल टेस्ट का फॉर्मेट लोग ऐसे बना सकते हैं। हम लोग आते हैं अगले टेस्ट फॉर्मेट की तरफ, जो कि है हमारा मल्टीपल टेस्ट फॉर्मेट। जैसे कि सीरम बिल्डुबिन, ये टेस्ट सीरम बिल्डुबिन के नाम से है, लेकिन जब सीरम बिल्डुबिन हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी इसमें 3 पैरामीटर ऐड होकर के आते हैं हमारे, टोटल बिल्डुबिन, डायरेक्ट बिल्डुबिन, इनडायरेक्ट बिल्डुबिन। तो ये कैसे बनाएंगे? ऊपर से सॉफ्टवेयर में आते हैं, मास्टर में आ गए, टेस्ट में आ गए, ये करो। और हमें इस बार टेस्ट फॉर्मेट सिंगल से इसको हटा करके चेंज करके मल्टीपल कर लेना होगा। और हमें यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले, ये देख लेते हैं कि इससे हमारा सेरम इसे इसे नाम कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेरम हमें मल्टीपल फॉर्मेट में बनाना है। हमें इसका रेट देंगे, मैं यूनिट वगैरह से कोई लेने देना नहीं है, चूंकि मल्टीपल ये मल्टीपल टेस्ट मल्टीपल फॉर्मेट जो मेन टेस्ट होता है इसमें ना तो यूनिट डालते हैं, ना ही नाम वगैरह डालते हैं। मोस्टली पैरामीटर जो सब टेस्ट होगा उसमें नॉर्मल वैल्यू और यूनिट डालेंगे। इसको हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज ऑन कर देंगे ताकि वो गैप लेकर के प्रिंट हो। तो मल्टीपल फॉर्मेट में इतना 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 दे करके आप सेव कर सकते हैं। मल्टीपल से टेस्ट फॉर्मेट मल्टीपल सेलेक्ट कर लिए, टेस्टिंग डाल दिया, रिंग डाल दिया, डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री या फिर जो भी डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर लिए और ब्लैक रिपोर्ट में वन बाय करके वैसे सेव कर लेंगे। ये हमारा सेरम बिलिरुबिन एज ए मल्टीपल टेस्ट फॉर्मेट सेव हो चुका है। अब इसके अंदर के पैरामीटर्स को हम लोग डालेंगे, सब टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो हम अभी यहाँ टोटल बिलिरुबिन ऐड करेंगे। टोटल बिलिरुबिन को कॉपी कर लिया इसे, वो टेस्ट कर लिया, और इस बार हमें सिंगल ना रख करके टेस्ट फॉर्मेट, सॉरी मल्टीपल ना रख करके सिंगल कर लेना होगा। टोटल बिलिरुबिन में दिया और हम ये अन्ना टेस्ट में सेलेक्ट करना होगा सीरम बिलिरुबिन। ये किस टेस्ट के अंदर में बनाना है, मैं ये किस मल्टीपल टेस्ट के अंदर में इसे रख लूंगा। तो अंडर टेस्ट में वो टेस्ट का नाम डालेंगे। फिर से हम रिपीट करते हैं, हमने पहले सीरम बिलिरुबिन को एज ए मल्टीपल टेस्ट फॉर्मेट में बनाया, उसका रेट दिया, डिपार्टमेंट दिया, ब्लैंक लाइन फॉर्मेट हो गया, सेव कर दिया। तो वो हमारा मल्टीपल टेस्ट फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अब हमें उसी अंदर का जो टेस्ट है, जो सब टेस्ट है, वो क्रिएट करेंगे। जैसे टोटल बिलिरुबिन है, डायरेक्ट बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। तो हमने सबसे पहले टोटल बिलिरुबिन को लिया, तो यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे, टेस्ट फॉर्मेट में सिंगल रखेंगे। और हमें इसे किस मल्टीपल टेस्ट के अंदर में रखना है, तो वो सीरम बिलिरुबिन के अंदर में रखना है, तो हमने सीरम बिलिरुबिन इसमें सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रहे कि हमेशा ये इंटर से ही सेलेक्ट करें, माउस से नहीं। अब हमें यहाँ पे यूनिट देने की जरूरत है, तो यूनिट हमारा एमपी पर दिया है, पे छोड़ते हैं हमारा जनरल वैल्यू। यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे के लिए अलग, मेल के अलग, फीमेल के लिए अलग। फिलहाल हम जनरल वैल्यू सबका एक ही देते हैं, और वो है 0.3 से 1.2, 0.3 से 1.2।
टोटल बिलोबिन हमारा सेरम बिलोबिन के अंदर ऐड हो चुका। अब हमें बना लेना होगा टोटल बिलोबिन। तो दो सीख के कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे नाम टाइप कर लें या पेस्ट कर लें। टेस्ट फॉर्मेट सिमिलरली रहेगा, अंडर टेस्ट सीरम बिलोबिन सेलेक्ट कर पाऊंगा ताकि अभी, क्योंकि हमें सीरम बिलोबिन के अंदर डायरेक्ट बिलोबिन को ऐड करना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यूनिट को यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमें टेस्ट जो नॉर्मल वैल्यू देना है 0.4 और सेव कर हमारा नो टेस्ट सीरम बिलोबिन के अंदर ऐड हो चुका है। अब हमें थोड़ा ऐड करना है इनडायरेक्ट बिलोबिन। इनडायरेक्ट बिलोबिन फॉर्मेशन के लिए रहेगा, कंडक्ट टेस्ट में सीरम बिलोबिन सेलेक्ट कर लेना है, एक बार ये सेलेक्ट कर लेना है और नॉर्मल वैल्यू देना है। नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा 0.1 से 1.0, 0.1 से 1.0 ब्लैक एंड फोर सेव कर दीजिए। ये हमारा सीरम बिलोबिन मल्टीपल टेस्ट और उसके अंदर 10 टेस्ट हमारा ऐड हो चुके हैं। अब हम एक रजिस्ट्रेशन पे देख लेंगे तो हमारा जो टेस्ट ऐड हुआ वो किस फॉर्मेट में ऐड हुआ है। टेस्ट मैं सब सारा हम स्किप कर लेते हैं। तो कर दीजिएगा हमारा टेस्ट बना था, हम इसे सेव कर लेते हैं। विल के भी कोई जरूरत नहीं है, बैक कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे और टेस्ट रिपोर्ट में आ जाएंगे और कंप्लीशन का नाम हम लोग क्लिक करते हैं रिपोर्ट डालने के लिए। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे हमने पहले सीरम बिलोबिन बनाया जो कि इसके अंदर कोई भी यूनिट ना ही यूनिट होगा ना ही यूनिट, और यहाँ पे आप इधर रिजल्ट भी दे रही है तो रिजल्ट टाइप नहीं है। और उसके अंदर हमने बनाया टोटल बिलोबिन, डायरेक्ट बिलोबिन, इनडायरेक्ट बिलोबिन 0.2, 0.1 हमारा रिजल्ट आया। इसको वेट करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, देखेंगे कि हमारा फॉर्मेट ऐसा रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे वैसा टेस्ट फॉर्मेट जिसमें सिलेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कुछ देर पहले हमने बताया था HIV टेस्ट, इसमें रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, HbA/Ag, SCV, इस सब में हमें नेगेटिव, पॉजिटिव या रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव सिलेक्ट करना होता है। इसमें नॉर्मल वैल्यू को कोई काम नहीं होता है क्योंकि ये रैपिड टेस्ट होता है, कार्ड से टेस्ट होता है। अब हमें देखना होगा कि वैसा टेस्ट जिसमें हमें मल्टीपल सजेशन की जरूरत है, वो टेस्ट कैसे बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं HIV-1 and 2 है, इसमें कि ये मल्टीपल टेस्ट बनेगा और इसके अंदर का दो पैरामीटर्स ऐड हो गए, तो HIV-1 और HIV-2। और इसमें देख सकते हैं कि हमारा दो सिलेक्शन है, रिजल्ट एंट्री करते हैं, रिजल्ट एंट्री करते टाइम ये दो रिलेशन आना चाहिए ताकि हमें सिलेक्ट कर लें रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव। ठीक, तो इमेज में बनाते हैं, इमेज पे क्लिक कर लिए, फिर से मास्टर में आते हैं, टेस्ट में आ जाते हैं और लिंक कर लिए। हमें कौन सा देखना होगा कि HIV-1 and 2 एक टेस्ट है, उसके अंदर दो पैरामीटर और हैं, दो सब टेस्ट और है। तो हम पहले HIV-1 and 2 को एज ए मल्टीपल टेस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में मल्टीपल रख लेते हैं और यहाँ पे इनका नाम देते हैं HIV-1 and 2 और यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे सेरोलॉजी और यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट में हमें कुछ और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं होती, ना ही इसमें यूनिट आएगा ना ही नॉर्मल रेंज आएगा, सिर्फ हमें टेस्ट का नाम, रेट, डिपार्टमेंट और
अगर गैप देना हो आपकी मर्जी दे करके सेव कर लें। हमारा मल्टीपल टेस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें उसके अंदर के सब टेस्ट को डालना है, JV1 को डालना है, और उसके अंदर हमें दो सिलेक्शन रखना है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव। तो हम पहले एच आई वन बनाएंगे। JV1 ले लिया, और इससे पहले हमें टेस्ट फॉर्मेट को मल्टीप्रोसेस लैंग्वेज में स्विच कर लेना होगा। और यहाँ पे हमें इस एच आई वन को इस टेस्ट के अंदर में डालना है। HIV1 को अभी बनाइए, एच आई वन में डालना है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट क्या कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव में रिजल्ट को डालना है। अब हम रिजल्ट शीट में ऐड करेंगे, जो हमें सिलेक्शन का बताया था, जो हमें सेलेक्ट करने के लिए आना चाहिए, वो रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव भी यहाँ से ऐड करें रिजल्ट शीट से। वो हमें ऐड करना है नॉन रिएक्टिव रिएक्टिव। तो हमारा ये दो ऑप्शन रेडी हो चुका है। जब भी हम रिजल्ट इंटर करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आना चाहिए। अब हम यहाँ देखें डिफॉल्ट रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हमें डिफॉल्ट रिजल्ट में नॉन रिएक्टिव रखना है। आमतौर पे सबका नॉन रिएक्टिव ही आता है, तो लोग डिफॉल्ट रिजल्ट को नॉन रिएक्टिव रखेंगे, ताकि उनको बार बार डालना ना पड़े, वो अपना स्पीडली काम कर सके। और यहाँ पे डालेंगे, वैसे सेव करेंगे। आप चाहे तो जनरल वैल्यू में, लेकिन नॉर्मल वैल्यू भी आप नॉन रिएक्टिव रख सकते हैं, आपकी मर्जी। सर कोई नॉन रिएक्टिव है में आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ताकि ये प्रिंट में आए कि नॉन रिएक्टिव नॉर्मल है। इसे सेव कर लेते हैं। अब हमें बनाना है दूसरा सब टेस्ट, जो कि है HIV1 सॉरी HIV। तो आएंगे HIV2 पे, HIV2 डालेंगे, और यहाँ पे हम टेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिफॉल्ट रिजल्ट में हम रिएक्टिव देते हैं, और रिजल्ट सेट में रिएक्टिव रिएक्टिव। हमें और कोई भी ऑप्शन ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी आपको रिजल्ट और सिलेक्शंस का ऑप्शन देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक नाम डाल देते हैं, हो गया। अब हमें इसे बंद कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये हमारा HIV1 और 2 का भी फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हमें मिशन को एंट्री करके साथ फॉर्मेट भी चेक कर लेते हैं। फिर ये बिल की जरूरत नहीं, बैक कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, टेस्ट रिपोर्ट में आ जाएंगे, और टेस्ट 2 पे हम पेशेंट के नाम में डबल क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें HIV1 और 2 के नाम से मल्टीपल टेस्ट बनाया था, और उसके अंदर 2 टेस्ट रखा, HIV1 और HIV2। अब हमें नॉर्मल वैल्यू में डाला था नॉन रिएक्टिव, और डिफॉल्ट रिजल्ट में लिखा था नॉन रिएक्टिव। तो चूंकि हम लोग डिफॉल्ट रिजल्ट में नॉन रिएक्टिव रखे, इस वजह से ये ऑलरेडी नॉन रिएक्टिव यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक आता अगर हमें डिफॉल्ट रिजल्ट में ना दिए बात। तो हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हम देखें कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। डिफॉल्ट रिजल्ट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, अगर हमें चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें सेलेक्ट करना, जैसे रिएक्टिव सेलेक्ट करना, रिएक्टिव सेलेक्ट कर लिए, रिएक्टिव सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू कर लिए, ये हमारा वैसे ये फॉर्मेट हमें सिलेक्शन के साथ में मल्टीपल टेस्ट बना सकते हैं। तो बैक कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे सिंगल टेस्ट, जो सिलेक्शन ऑप्शन के साथ, जैसे कि ये टेस्ट है सिंगल टेस्ट विद सिलेक्शन ऑप्शन। इससे भी रैपिड है, और इसमें हमें
एक सिंगल टेस्ट ही लेता हूँ, और यहाँ पे हमें सिंगल दो ऑप्शन आने चाहिए, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव। तो इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे जैसे जो चाइल्ड का किए थे। सिर्फ फर्क ये होगा कि हमें चाइल्ड वन इंटू को मल्टीपल में रखे थे, यहाँ पे मल्टीपल रखने की जरूरत नहीं है चूंकि ये सिंगल टेस्ट है। इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, सिंगल टेस्ट है, तो हमें यहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में सिंगल रख लेंगे। HCl नाम से बना लेंगे टेस्ट का नाम। कितने जाएंगे, रेट जो भी है डाल लेंगे। इनमें कुछ नहीं, लॉजिक का है डिफॉल्ट रिजल्ट में हमें एक्टिव डाल देते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन बना लेते हैं नॉन रिएक्टिव रिएक्टिव। अब हम चाहते हैं कि नॉन रिएक्टिव रहे तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर हम रिएक्टिव सेलेक्ट कर लें तो हमारा रिजल्ट अब नॉर्मल शो करे, वर्ड शो करे। ओके, ताकि पेशेंट को दिखे कि पेशेंट्स डॉक्टर को दिखे कि ये रिजल्ट अब नॉर्मल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें नॉर्मल टेक्स्ट में नॉन रिएक्टिव जो हमारा नॉर्मल है वो मिला है, नॉन रिएक्टिव या भी दोनों बॉक्स में सेम नॉन रिएक्टिव। जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होगा, जैसे नॉन रिएक्टिव हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, निगेटिव है, किसी निगेटिव पॉजिटिव डालना है तो निगेटिव नॉर्मल हुआ, पॉजिटिव आने के बोल देगा तो निगेटिव यहाँ पे डाल सकते हैं। निगेटिव नॉर्मल टेक्स्ट में लिख देंगे। हम जो पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे तो वो बोल्ड होकर आगे दिखाएगा कि हम ये रिजल्ट एब नॉर्मल है। ये हम लोग चेक कर लेंगे। और यहाँ पे हमने दोनों में सेम इसलिए डालेंगे क्योंकि चूंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, नॉन रिएक्टिव एक ही नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर हम यहाँ पे तीन चार ऑप्शन डालते हैं और इसमें कि हम चाहते हैं कि नॉन रिएक्टिव भी सिलेक्ट करें तो नॉर्मल रहे, नेगेटिव भी सिलेक्ट करें तो नॉर्मल रहे, तो एक बॉक्स में नॉन रिएक्टिव और दूसरे बॉक्स में नेगेटिव। तो नेगेटिव सिलेक्ट करें या नॉन रिएक्टिव सिलेक्ट करें, दोनों में नॉर्मल रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा हम कुछ भी सिलेक्ट करें, पॉजिटिव सिलेक्ट कर लें, रिएक्टिव सिलेक्ट कर लें, अब नॉर्मल दिखाएगा। चेक कर लेंगे। कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे तो हमारा सिंगल टेस्ट विद सिलेक्शन ऑप्शन ऐसे बनेगा। फॉर्मेट में सिंगल लिखेंगे, टेस्ट नाम डालेंगे, एंटर प्रेस करते हुए आएंगे, रेट डालेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट रिजल्ट को नॉन रिएक्टिव रख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। और नॉर्मल टेक्स्ट में नॉन रिएक्टिव रखेंगे ताकि रिएक्टिव जो हम डालें वो एबनॉर्मल शो हो। और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू में नॉन रिएक्टिव रखते हैं। डिफॉल्ट रिजल्ट और नॉर्मल वैल्यू मैंडेटरी नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इस फॉर्म को सेव कर लिया। अब हम आते हैं, हम पेशेंट भी कर लेते हैं और इस टेस्ट का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। टेस्ट 3 सिंपल सेव किया, बैक किया, एग्जिट किया, टेस्ट रिपोर्ट पे आ गए। टेस्ट पे हमने टेस्ट वाले डाला, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सिंगल टेस्ट है और इसी के सामने नॉर्मल वैल्यू भी आ रहा है और रिजल्ट भी हम उसी के सामने आ रहा है। तो हम इस बार हम सेलेक्ट करते हैं रिलेटिव, चूंकि हम पिछली बार देखे इस टेस्ट में नॉर्मल टेक्स्ट में एंटर करके आए थे, नॉन रिएक्टिव है जहाँ नॉर्मल टेक्स्ट स्टार्ट किए थे, तो हम रिएक्टिव यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिपोर्ट प्रिंट किया, कंटिन्यू किया, तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टिव हमारा एब नॉर्मल शो कर रहे हैं, बोल्ड होकर के दिखा रहा है और एब नॉर्मल का एरो साइन भी आ रहा है। तो ये नॉर्मल रह चुकी नॉन रिएक्टिव है और रिएक्टिव हमारा एब नॉर्मल। इस तरीके से हम जो सिलेक्शन ऑप्शंस जो कहते हैं उसमें भी हम लोग नॉर्मल एब नॉर्मल दिखा सकते हैं। तो हम लोग एक और फॉर्मेट देखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे ये मल्टीपल टेस्ट है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। इसमें ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स होने के साथ साथ इसके अंदर भी हेडिंग होती है, हेडिंग बोल रहे, टाइटल बोल रहे,
ये होते हैं। और इसके अंदर ये सारा सब टेस्ट है, इसमें वैल्यू डालते हैं। और ये हमारा तीन ग्रुप बोल रहे हैं या तीन कैटेगरी बोल रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारा टेस्ट आएगा, केमिकल में हमारा ये सारा टेस्ट आएगा, तो इसमें हम रिजल्ट एंटर करेंगे। माइक्रोस्कोपिक में हमारा ये सारा आएगा जिसमें हम रिजल्ट एंटर करेंगे। तो हम ऐसा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। इजी है। पहले क्या करें, कुछ हल्का फुल्का चेंज होगा। तो हम लोग पहले यूनियन रूटीन को कॉपी कर लेते हैं टेस्ट पे। यहाँ पे आता है और क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें यूनियन रूटीन को मल्टीपल एज अ मल्टीपल टेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम न्यू कर लेते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में मल्टीपल सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे यूनियन टेबल, चूंकि हम मल्टीपल दिए हैं तो हमें सिर्फ रेट की जरूरत पड़ेगी। रेट डालना है, डिपार्टमेंट डालना है, बस। मल्टीपल में इतना ही का जरूरत होता है। लाइन लाइन बन देंगे ताकि वो कुछ स्पेस रख ले। और इसे ही सेव कर लेगा हमारा मल्टीपल टेस्ट। अगर मल्टीपल टेस्ट क्रिएट हो चुका है, अब हम देखेंगे कि इसके आगे में क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये भी एक हेडिंग है, इसलिए इसमें कुछ इंटर नहीं होगा, सिर्फ एज ए ये हेडिंग प्रिंट होगा। ये फिजिकल एग्जामिनेशन है और उसके अंदर का ये सारा टेस्ट है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, इसको फिजिकल एग्जामिनेशन को पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। और इस बार हम मल्टीपल टेस्ट को सेलेक्ट ना करेंगे, सिंगल टेस्ट को भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एज आ इसको हेडिंग रखना है या टाइटल रखना है। तो यहाँ पे हम टेस्ट फॉर्मेट पे हेडिंग रखेंगे। और हेडिंग रखने के बाद इसमें हम देंगे ये हेडिंग किस टेस्ट के अंदर में आएगा। तो मैं भी यहाँ पे बनाया था यूनिट, ये इस टेस्ट के अंदर में हमें इस हेडिंग को रखना है। हेडिंग में कुछ इंटर नहीं करना है, ना टेस्ट इंटर होगा, ना नॉर्मल वैल्यू इंटर होगा, ना यूनिट इंटर होगा, कुछ इंटर नहीं होगा। सिर्फ वो एज ए टाइटल, एज ए हेडिंग शो करेगा। देखिए ये हमारा हेडिंग सेव हो चुका है। अब हम आते हैं आगे। हमें बनाना वॉल्यूम, कलर, सेगमेंट, बाकी ये चार पैरामीटर्स। पहले हम वॉल्यूम को कॉपी कर लेंगे और वॉल्यूम पेस्ट कर लेंगे। और इसी टेस्ट एंटर करते हैं, वो हमें सिंगल रखना है। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट सिंगल कर लिए। अब हमें किस टेस्ट के अंदर में से ऐड करना है, ऐड करना है। डिफॉल्ट रिजल्ट अपने दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में और यहाँ पे देना होगा। रिजल्ट सेट में आप डाल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो बस ये आएगा आपका रिजल्ट एंट्री करते समय, जो सिलेक्शन में सीखा था पिछले टेस्ट में, और कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे। तो हम आते हैं अगले सब टेस्ट की, जो कि है कलर। कलर को कॉपी कर लिए, पेस्ट कर लिए, फॉरवर्ड से मेन्यू जाएगा, रखिए इस टेस्ट के अंदर ऐड करना है। कलर का भी ऑप्शन आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये वॉइस, जितना ऑप्शन आपको ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं। और इसे आप छोड़ भी सकते हैं, अगर छोड़ देंगे ऑप्शन दे देंगे तो वहाँ पे टाइप करने के लिए आएगा, टाइप आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन देंगे तो वहाँ पे आप ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट, ऑप्शन ऑलरेडी आएगा तो बस सिलेक्ट कर लेना है। सेव कर लिए। सेगमेंट में आते हैं। सेगमेंट में एक बार मैंने यहाँ स्पेसिफिक वेरिएबल तक बना लिया है।
अब हमें ऐड करना है केमिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये हेडिंग है, कोई टेस्ट नहीं है। तो हम केमिकल एग्जामिनेशन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। टेस्ट फॉर्मेट में चूंकि ये हेडिंग है, टाइटल है, तो हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और हेडिंग को किस टेस्ट के अंदर हमें रखना है, तो ये ड्रीम रूटीन कर लेंगे। यहीं पे ब्लैंक लैंग्वेज बोर्ड में इसको सेव कर लेंगे। और सेम जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन के नीचे वाले टेस्ट बनाए थे, सो उसी तरह का हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन के नीचे वाले आगे ऐड कर लेंगे। टेस्ट फॉर्मेट रिसीवर रखेंगे। टेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, टेस्ट किस टेस्ट पर रखना है अपने। ऑप्शन सपोज अब हमें माइक्रोस्कोपिक बनाना है, और माइक्रोस्कोपिक के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए चूंकि ये हेडिंग आएगा, तो यहाँ पे हम लोग स्विच कर लेंगे हेडिंग। और ये किस टेस्ट के अंदर में आएगा, ये भेज दिए यहाँ पे, इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लिए। मोबाइल यहाँ पे हमें शेयर देना हो, इसे डालेंगे। इसे सेव कर लिए। पे याद रहे, टेस्ट पर सिलेक्ट करना हो, सेव कर लिए। तो मशीन डालता है, मशीन डाल दिए, टेस्ट पर मशीन लगेगा, टेस्ट टेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर में आएगा। और यहाँ पे डाल दिए। अब रियल सेट आप जिस टेस्ट में भी चांद डालना चाहे डाल सकते हैं। हमने चूंकि पहले डाल कर दिखा दिया, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। तो इसको जैसे भी आपको क्रिएट करना क्रिएट कर सकते हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं। और इतना ही पे हम लोग चेक कर लेते हैं इसका फॉर्मेट, जो हम बना रहे हैं सही बन रहा है या नहीं। ये टेस्ट बनाया था, सेव कर लिए, बैक कर लिए, एडिट कर लिए, टेस्ट रिपोर्ट में आ गए। और यहाँ पे डबल क्लिक करिए क्वेश्चन नाम पे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन रूटीन में सबसे पहले मल्टीपल टेस्ट बनाया था। उसके बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन क्रिएट किया जो कि हेडिंग था। उसके बाद हम लोग क्रिएट किए उसका टेस्ट, वॉल्यूम, कलर, स्पेसिफिक। उसके बाद हमें टाइटल देना था, हेडिंग देना था केमिकल एग्जामिनेशन। हमने केमिकल एग्जामिनेशन एज हेडिंग क्रिएट करा। उसके बाद हम लोग पीएच रिएक्शन वगैरह बनाए। उसके बाद हमें माइक्रो एक्सपोजिशन ऑर्गेनिजम्स देना था, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देना था। तो हमने माइक्रोस्कोपिक को एज हेडिंग क्रिएट किया। तो आप देख सकते हैं कि सेम ऐसे ही हमें हमारा रिपोर्ट फॉर्मेट क्रिएट हुआ है। इवेंटली फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर का टेस्ट, फिर केमिकल, उसके बाद कुछ टेस्ट, उसके बाद माइक्रो एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो हमने हाँ टेस्ट सही क्रिएट हुआ, हम यहीं पर रिजल्ट डाल देंगे। यहाँ पे देखिए कि जिसमें मैंने ऑप्शन डाला था ऑप्शन भी आ रहा है, जिसमें नहीं डाला था मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ। सेटिंग
Yes, special reaction है सुगर है डाल दिया इसको प्रिंट कर लेंगे प्रिंट कर लिए तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट फॉर्मेट ऐसा क्रिएट। और हमने देखा कि हम लोग टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सिंगल टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल टेस्ट कैसे करेंगे, मल्टीपल टेस्ट विथ हेडिंग हम टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, फिर मल्टीपल टेस्ट विथ सिलेक्शन ऑप्शन ये कैसे क्रिएट करेंगे, और सिंगल टेस्ट विथ सिलेक्शन ऑप्शन कैसे क्रिएट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।